हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो आज बड़ा मंगलकारी और बड़ा अद्भुत दिवस है भगवान का। क्या है आज? हाँ जी, स्नान। क्या बोलते हैं आज की तारीख को? पूर्णिमा, यानी स्नान पूर्णिमा या ज्येष्ठ पूर्णिमा भी इसे कहते हैं। आज का दिन क्यों खास है? क्यों हम भगवान का अभिषेक करवा रहे हैं, स्नान करवा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आज प्राकट्य दिवस है। तो जगन्नाथ भगवान कहाँ प्रकट हुए थे? उड़ीसा में। कहाँ? पुरी में। और किसके माध्यम से? भगवान का यह स्वरूप आत्यंतिक कारण तो कुछ और है, लेकिन जो तत्कालिक कारण जिसे कहते हैं, इमीडिएट कॉज, क्यों प्रकट हुए भगवान इस स्वरूप में? मैंने सुबह लेक्चर दिया, 150 लोग थे। आप में से भी कुछ सज्जन होंगे। अब सज्जन लोग पता नहीं क्या सुनते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन कई बार क्रॉस चेकिंग करके जो है वो पता चल जाता है। हाँ जी, दारू ब्रह्म के रूप में, बिल्कुल सही कह रहे हैं। किसके कारण प्रकट हुए, किन्होंने प्रकट किया है? राजा इंद्रद्युम्न ने। थोड़ा कॉन्फिडेंस से बोला करें यहाँ पर। देखिए, भगवान जब भी प्रकट होते हैं किसके माध्यम से प्रकट होते हैं? भक्तों के माध्यम से प्रकट होते हैं। आप कोई भी भगवान का स्वरूप देख लीजिए, चाहे कृष्ण अवतार है, राम अवतार है, नरसिंह अवतार, वामन, कूर्म, परशुराम इत्यादि जो भी है, इवन चैतन्य महाप्रभु, तो भगवान जब भी प्रकट होते हैं भक्तों के माध्यम से ही प्रकट होते हैं। और जगन्नाथ जी को इस स्वरूप में प्रकट करने के लिए उत्तरदायी है हमारे महाराज इंद्रद्युम्न, जो कि उड़ीसा के नहीं, वो कहाँ के राजा थे? वो उज्जैन अवंतिका के राजा थे। और वो भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। भगवान के नील माधव स्वरूप के बारे में उन्होंने बहुत सुन रखा था। नील माधव का दर्शन करना चाहते थे। जैसे हम भी कई बार भगवान के स्वरूप के बारे में सुनते हैं ना, कई लोग जैसे मान लीजिए बद्रीनाथ की यात्रा करके आते हैं, बद्री विशाल जी की यात्रा करते हैं, तो कहते हैं जी भगवान का वहाँ बड़ा सुंदर रूप है, हम द्वारिका गए थे, वहाँ द्वारिकाधीश जी का ऐसा स्वरूप है। तो हमें भी फिर इच्छा हो जाती है कि हम भी कभी, हमें भी अवसर मिले तो हम भी जाएं, भगवान के दर्शन करें। तो वैसे ही भगवान नील माधव के रूप में नीलाचल में निवास करते थे, है ना। मैंने आपको सुबह भी बताया था, वे नीले मणि के समान। भगवान के कई ऐसे विग्रह हैं, कोई लकड़ी के होते हैं, कोई पीतल के होते हैं, कोई अष्टधातु के होते हैं, कोई स्वर्ण के, सोने के भी होते हैं, और कई जो है वो जैसे चमकीले पत्थर जो होते हैं, स्फटिक जिसे कहते हैं, या और कोई बहुमूल्य रत्न, उसके बने होते हैं। तो हमारे जो नील माधव जी थे, जो पुरी में निवास करते थे, जिस पहाड़ पर रहते थे उसको नीलाचल पहाड़ कहते हैं, क्योंकि वहां से नीले रंग की आभा जो है वो हमेशा निकलती रहती थी, उसको नीलाचल कहते थे। तो भगवान नील माधव का वो निवास था। और भगवान छुपे हुए रहते थे, ऐसा कहते हैं, छुपे हुए रहते थे, मतलब सामान्य लोगों को उनके दर्शन नहीं होते थे। अब तो कलयुग में हमको भगवान के कई स्वरूपों के बड़े सरलता से दर्शन हो जाते हैं। जैसे हम लोग, आप लोग जानते हैं कि 20 वर्ष पूर्व या 30 वर्ष पूर्व, 40 वर्ष पूर्व यदि हमने 4 धाम की यात्रा करनी होती तो सरल नहीं होती थी। हमारे बुजुर्ग लोग जानते हैं, है ना। वहाँ जब यात्रा के लिए जाते थे तो बहुत सारे लोग जो है अपने बुजुर्ग लोग ही जाते थे, मैक्सिमम जवान लोग थोड़े कम जाते थे। और जो बुजुर्ग जाते भी थे तो अपने घर संपत्ति का बंटवारा करके जाते थे, फलाने बेटे को ये, फलाने बेटे को ये, कि क्या पता हम आ भी ना लगाए वापस। केदारनाथ की यात्रा है, 18 किलोमीटर लंबी है। बद्रीनाथ भी लोग पैदल जाते थे, गंगोत्री, यमुनोत्री या जगन्नाथपुरी या रामेश्वर चढ़ जाते थे। तो व्यक्ति अपने संसारिक कार्यकलापों को पूरा करके वानप्रस्थी में लोग जाते थे, तो ये भी सोच के जाते थे कि शायद नहीं भी आ पाए, कोई दुर्घटना ही हो जाए, इतने निकट पहाड़ों पे चढ़ रहे हैं, इतने दूर जा रहे हैं, क्या पता कोई दुर्घटना हो जाए। तो अपने संसारिक कार्यकलापों से हम छुट्टी पाके, तो इसीलिए तो हमारे आजकल जैसे हमारे भक्त लोग भक्ति करने का प्रयास करते हैं, तो हमारे बुजुर्गों को कई बार आश्चर्य होता है कि अच्छा इतनी जल्दी, अब तो बूढ़े भी नहीं हुए आप,
हमारे टाइम में तो पहले 60 साल के हो जाते थे, उसके बाद ही जाते थे। तो आप लोगों को बड़ी जल्दी है, कई बार ऐसा सुनने को मिलता है बच्चों। तो वो इसलिए क्योंकि पहले इस तरह से होता था कि जब जाते थे व्यक्ति 4 धाम की यात्रा पे या कहीं भी, तो थोड़ा सा आना कठिन होता था, दुर्गम होता था। तो हमारा नील माधव जो भगवान थे वो प्रकट नहीं थे, वो छुपे हुए रहते थे। नीला मतलब हाँ कुछ कुछ लोग जानते थे उनके बारे में, कुछ लोग बड़े दुर्लभ या बड़े हम कह सकते हैं बड़े भाग्यशाली लोग उनके दर्शन कर पाते थे। और भगवान की जो सेवा है वो जिसे कहते हैं कि ट्राइबल लोग जिसे कहते हैं, हमारे वाले ट्राइबल तो नहीं है वैसे ट्राइबल, लेकिन असली जो ट्राइबल होते हैं जो जंगलों में ही रहते हैं, थोड़ी जंगलों के उसके ऊपर आश्रित होते हैं, तो ऐसे शबर जाति के जो लोग थे जिनको बहुत ऊंची जाति नहीं माना जाता है, निचली जाति माना जाता है, उन लोगों के पास भगवान रहते थे। क्योंकि भगवान के अंदर कोई जाति का भेदभाव तो नहीं है। अगर हम पूछे कि भगवान किस जाति के हैं तो हम बोलेंगे कि जी कृष्ण तो यादव हैं, यदुवंशी हैं, क्षत्रिय जाति में उत्पन्न हुए, या उनका पालन पोषण जो है वो नंद महाराज के घर में हुआ, वो वैश्य जाति के थे, किसान थे, गाय पालक थे, गोपाल थे। तो भगवान का कोई जाति नहीं। जाति किसकी होती है? जाति मनुष्य में होती है। और जाति जो ये जाति पाति का भेद तब तक होता है जब तक हम शारीरिक स्तर पे, वर्णाश्रम जो है वो जब तक हम भौतिक संसार में है, यहाँ ऊंच नीच होती है, संसार का ऐसा ही नियम है, यहाँ ऐसे ही चलता है, इसको कोई समाप्त कर भी नहीं सकता। और हमारी भी इसमें कोई विशेष रुचि नहीं है, हमारी रुचि केवल भगवान की भक्ति में है। भगवान सबके हैं, वो किसी जाति पाति से ऊपर है, भगवान किसी वंश विशेष के नहीं होते हैं, भगवान सभी के हृदय में एक समान विराजते हैं। ईश्वर सर्वभूता नाम हृदय अर्जुन तिष्ठति। तो वहाँ कहते हैं सर्वभूता नाम, भगवान ये नहीं कहते कि ईश्वर उच्च जाति नाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, भगवान है ना ईश्वर नीच जाति नाम हृदय से न अर्जुन तिष्ठति, ऐसा कोई श्लोक नहीं मिलता है। कि मिलता है? नहीं मिलता है। सब भगवान एक बराबर जो है सबके हृदय में है। शारीरिक स्तर पे होते हैं ऊंच नीच भेदभाव संसार में, सुंदर बदसूरत, ऊंचा नीचा, धनी निर्धन, उच्च कुल नीच कुल, लेकिन भगवान के यहाँ भगवान के दरबार में सब बराबर होते हैं। कृष्ण के लिए कृष्ण एक ही भाषा जानते हैं। कौन सी भाषा जानते हैं? कौन सी भाषा से पढ़ते हैं कृष्ण? प्रेम की भाषा। भगवान को सिर्फ प्रेम की भाषा समझ में आती है। और वो हृदय, वो किसी भी व्यक्ति विशेष के हृदय में वो प्रेम हो सकता है ना, किसी भी व्यक्ति विशेष के हृदय में प्रेम हो सकता है। और हमारे यहाँ तक जो हमारे जगन्नाथ जी हैं, जिनके हाथ अंदर को है, आंखें बड़ी बड़ी है, सुभद्रा माई के तो हाथ ही नहीं है, उनके तो हाथ ही नजर गए। और भगवान बलराम जी ऐसे है, ये भी क्यों है इस स्वरूप में? ये भी प्रेम के मारे हुए। इनका ऐसा स्वरूप क्यों है? तत्कालिक कारण तो ये है कि भगवान जो महाराज इंद्रद्युम्न है उन्होंने भगवान को प्रकट करवाया। जो मैं कह रहा था कि नील माधव के वो दर्शन करना चाहते थे। नील माधव पहाड़ के अंदर रहते थे नीलाचल में, सबके लिए दर्शन नहीं थे, लेकिन महाराज इंद्रद्युम्न को एक उनके आप कह लीजिए उनके ब्राह्मण थे, उनके दरबार में विद्यापति, तो विद्यापति जो थे उनके माध्यम से पता चला कि भगवान जो है नील माधव के रूप में जो विराजते हैं और वो दर्शन करना चाहते थे। तो विद्यापति को उन्होंने भेजा भगवान नील माधव का पता करने के लिए। विद्यापति जो है बड़ी यत्न करके, बड़ा प्रयास करके, उन्हें जैसे जैसे आप वो कथा जानते हैं, जगन्नाथ नाटक भी हमारे भक्तों ने किया था, तो जैसे तैसे वो पता लगाए, लेकिन भगवान जगन्नाथ जी, भगवान नील माधव का दर्शन राजा इंद्रद्युम्न को नहीं हुआ। भगवान उनके माध्यम से फिर जगन्नाथ स्वरूप में आए। जगन्नाथ स्वरूप में तत्कालिक कारण तो ये है, लेकिन जो आंतरिक कारण क्या है, भगवान इस स्वरूप में क्यों है, क्यों है इस स्वरूप में? असली कारण जो क्या है, मूल कारण बोलो जी। आपने तो जगन्नाथ नाटक भी कर दिया, सब कुछ कर दिया। वृंदावन वासियों की कथा भगवान ने द्वारिका में सुनी ना, तो भगवान वृंदावन वासियों के भाव में है। इसलिए हमारे चैतन्य महाप्रभु, क्योंकि वृंदावन के भाव में है, इसलिए हमारे चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में, क्योंकि बेसिकली जो डीटी है, मतलब जो भगवान का जो स्वरूप है, उसका जो भाव है, शुद्ध भक्त लोग उस भाव को ग्रहण करते हैं। ये थोड़ा सा ऊंचा वाला साइंस है, ऊपर वाला साइंस है। तो जिस भाव में भगवान होते हैं उसी भाव में भी भक्त लोग होते हैं। या हम ऐसा कह सकते हैं कि भक्तों का जैसा जैसा स्वभाव है वैसे वैसे अर्चा विग्रह की पूजा वो करते हैं।
भगवान से गीता में कहते हैं ना कि सोम समनियम आस्थाय प्रकृति नियता सोया, कि व्यक्ति जो है अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार जो है वो भजन करता है, अपने अपने प्रकृति के अनुसार वो देवताओं को चुनता है, अपने अपनी प्रकृति के अनुसार वो भजन करता है, अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार उसकी श्रद्धा होती है। तो चैतन्य महाप्रभु क्योंकि विप्रलंब भाव में है, चैतन्य महाप्रभु क्योंकि सदा वृंदावन भाव में है, चैतन्य महाप्रभु सदैव राधा रानी के हृदय को उन्होंने धारण किया है, कृष्ण के प्रति उनका भाव है, तो उस डीटी या उन डीटी के पास, उन अर्चा विग्रह के पास रहते थे जो खुद भी ऐसे भाव। तो हमारे जगन्नाथ जी इस भाव में, हमें हमेशा से याद रखना चाहिए, जगन्नाथ जी हमेशा वृंदावन वासियों के विरह भाव में, तभी तो ऐसे हाथ ऐसे खड़े करके, है ना, ऐसे कहते हैं कि जब उन्होंने सुना, जब वो कथा सुनी उन्होंने द्वारिका में, जब वो उस द्वार पे ऊपर आ गए थे, तो उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। क्यों? क्योंकि वो और गहराई से वृंदावन वासियों की लीलाओं को सुनने लगे, और सुनना जो है एक तरह से देखने के समान ही होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब उन्होंने भगवान अपनी जो लीलाओं को और वृंदावन वासियों के जब प्रेम को सुना, तो वो वही वृंदावन में पहुंच गए, उनका मन वृंदावन में पहुंच गया, उनको लगा मैं वृंदावन में हूँ, उनको अपनी वृंदावन लीला दिखने लग गई, और उसको और गहराई से देखने के लिए कई बार जब हम आश्चर्य से किसी चीज को देखते तो हम आंखें फाड़ फाड़ के देखते हैं, क्या है कि माता ने ये सूट पहना है, ये सूट कहाँ से लिया माता। तो वैसे ही भगवान जो है, भगवान तो सूट नहीं देखते, भगवान तो भक्तों का प्रेम देखते हैं। तो उनको वृंदावन वासियों का जब स्मरण हो आया और अपनी लीलाओं का जब उनको स्मरण आ गया, तो उनकी आंखें जो बड़ी बड़ी और उनके हाथ जो है ऐसे फैल गए, उन्होंने ऐसे हाथ उठा लिए कि वृंदावन वासियों का आलिंगन कर लिया। तो भगवान जगन्नाथ का जो ये स्वरूप है, कहने का तात्पर्य पूज्य माता जी, ये विशेष तौर पर इस कलयुग के लिए, ये कलयुग की डीटी या कलयुग के अर्चा विग्रह हमारे जगन्नाथ जी कहे गए हैं। और ये बड़े ही, अब कलयुग में जो भी भगवान का विग्रह है वो निश्चित रूप से बहुत अधिक दयालु होना चाहिए, क्योंकि कलयुग वासियों का हमारा स्तर बहुत अच्छा नहीं है, खासकर आध्यात्मिक स्वरूप में तो हम बहुत अच्छे नहीं हैं आध्यात्मिक प्रगति में, इसलिए भगवान अपनी कृपा का जो स्तर है उसको बहुत बढ़ा देते हैं। तो जगन्नाथ भगवान हमारे ऐसे हैं जो नील माधव के रूप में निचली जाति वालों के यहाँ भी सेवा करते थे, सेवा लेते थे अपनी। और भगवान जो अब भी, जैसे आज अब स्नान पूर्णिमा हुआ, अब भगवान का गजवेश है, और हम जानते हैं कि भगवान बीमार हो जाते हैं, तो फिर भी भगवान जो 15 दिन जो है वो जो शबर जाति के लोग हैं वही जगन्नाथपुरी में भगवान की सेवा करते हैं। हालांकि जो पंडे लोग जो होते हैं वो तो ब्राह्मण होते हैं, उच्च जाति के होते हैं, तो वो साल के जो बाकी बच गए आपके जो 360 दिन तब भगवान की सेवा करते हैं, और जो शबर जाति वाले लोग हैं वो 15 दिन भगवान की सेवा करते हैं। भगवान यही बताते हैं अपनी लीलाओं में कि मैं सर्वसुलभ हूँ, मैं सभी के लिए जो है वो स्वरूप हूँ। तो हमारे ऊपर बड़ी कृपा है कि भगवान जगन्नाथ के रूप में हमारे पास हैं, हमारे कटराई के भक्त लोगों की सेवा कर रहे हैं। लगभग 1 वर्ष जगन्नाथ जी को हमारे पास आए हो जाएगा। श्रीमान माखनपुर जी, उनके कृपा से हमें भगवान जगन्नाथ प्राप्त हुए, ये हमारे ऊपर बड़ी कृपा है। और जैसे हम पहले भी कह रहे थे कि भक्तों के माध्यम से, क्योंकि भगवान आते हैं, तो जगन्नाथ जी के आने के बाद हमारा जो संकीर्तन आंदोलन है, हमारी जो मूवमेंट है, हालांकि प्रयास तो कई वर्षों से कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रयास को बहुत तीव्र गति मिली जब भगवान का हमारे पास आगमन हुआ, और जब हमने उनकी निजी सेवा शुरू की तो हमारा जो है वो हमारे पर बड़ी कृपा हुई। लेकिन भगवान जब आते हैं तो पूज्य माता जी दोनों चीज़ें, हमारे पास एक अवसर भी होता है, और अवसर का यदि हम लाभ न उठाए तो उसके थोड़े घाटे भी हो सकते हैं। छुरी, जब एक तेज छुरी को आप पकड़ते हैं तो तेज छुरी आपका जो, उसके माध्यम से आप सब्जी काट सकते हैं, फल काट सकते हैं, या कोई और कार्यकलाप भी कर सकते हैं, लेकिन वो तेज छुरी हमारे हाथ को भी काट सकती है ना, अगर हम सावधानी ना रखें। तो भगवान आते हैं, कृपा करते हैं। अर्चा विग्रह का स्वरूप ही भगवान का ऐसा है जिस स्वरूप में भगवान जो है अत्यधिक कृपा करते हैं। जैसे हम कई बार चर्चा करते हैं कि भगवान मुख्यतः भगवान के जो अवतार हैं वो 3 श्रेणियों या 3 कैटेगरीज में कह सकते हैं। मतलब अवतार तो वैसे 6 प्रकार के होते हैं, शक्ति वैश्य अवतार, गुणा अवतार, लीला अवतार, युगा अवतार इत्यादि इत्यादि। ये तो 6 प्रकार के, मनवंतर अवतार इत्यादि, वो तो 6 होते हैं। लेकिन अगर हम वैसे इनकी समूह करें तो भगवान के अवतारों को मुख्यतः 3 श्रेणियों में रखा जाता है। एक भगवान के ऐसे अवतार जिसमें भगवान अपनी लीलाओं के द्वारा बड़ी स्पष्टता से बता देते हैं कि मैं भगवान हूँ। जैसे भगवान नरसिंह रूप में आते हैं, तो नरसिंहदेव भगवान है, कोई इसमें शंका नहीं करता, क्योंकि उनके कार्यकलाप भी ऐसे, बोलो बड़ा भगवान नहीं है, आपको फाड़ देंगे सवाल, इनकी तो धमकी ऐसी खतरनाक है।
कौन व्यक्ति ऐसा है जो नरसिंह देव को बोले भगवान नहीं? सब मानते हैं। या बोले वराह भगवान जो पृथ्वी को उठा के ले आए, कौन उठा सकता है? या वामन अवतार जो कि गंगा जी को उठा के ले आए, जिनने पूरा ब्रह्मांड ही नाप लिया। तो ये भगवान के ऐसे अवतार जिसमें वो अति मानवीय कार्य करते हैं। अति मानवीय यानी ऐसे कार्यकलाप करते हैं जिसको कोई व्यक्ति, कोई मनुष्य उसका मैच नहीं कर सकता, उनको बोलते हैं ऐसे पहली कैटेगरी के अवतार, जिसमें वो ऐसे कार्यकलाप करते हैं दिव्य। दूसरे भगवान के ऐसे अवतार होते हैं जिसमें भगवान अतिमानवीय कार्य भी करते हैं पर साथ ही साथ सामान्य मनुष्यों की तरह काम भी करते हैं। तो जब अतिमानवीय कार्य होते हैं तब उनके संगी साथी जो है वो थोड़े मतलब उनके ऊपर अचरज में पड़ जाते हैं, हैरान हो जाते हैं, उनको भगवान मान लेते हैं। लेकिन जब भगवान हमारी तरह सामान्य कार्यकलाप करते हैं तो फिर वो उनको सामान्य भी मानने लगते हैं कई बार। जैसे कृष्ण अवतार, राम अवतार, चैतन्य महाप्रभु, इसमें भगवान बीच बीच में अपनी अद्भुत लीलाएं बता देते हैं। पर जैसे अब जब कृष्ण अवतार जब करते हैं तो भगवान के वृंदावन वासी वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं कई बार भी, इतना बड़ा काम कैसे कर दिया, गोवर्धन कैसे उठा दिया, पुतना कैसे मार दी, तृणावर्त कैसे मार दिया। फिर भगवान उनके साथ इतना प्रेम का व्यवहार करते हैं, इतना सहज व्यवहार करते हैं कि वो जो लोग हैं जो भगवान के प्रेमी भक्त है सोचते हैं कि ये तो ऐसे ही शायद बाई चांस मर गया होगा, या बाई चांस ही गोवर्धन जो है ऊपर उठ गया, या कालिया नाग जो है बाई चांस ही जो है भाग गया, इसमें इस लड़के का कोई हाथ नहीं। तो वो सामान्य मानना शुरू कर देते हैं। हालांकि भगवान सामान्य नहीं होते हैं, लेकिन प्रेम का आदान प्रदान करने के लिए भगवान बीच बीच में आश्रित हो जाते हैं। जैसे माता के आश्रित हो जाते हैं कि माता दूध पिलाएगी तभी मैं दूध पीऊंगा, वरना फिर बेचारे बन जाते हैं। तो ये भगवान के कुछ ऐसे अवतार होते हैं जिसमें दोनों काम करते हैं, अतिमानवीय कार्य भी करते हैं और सामान्य कार्यकलाप भी करते हैं। तो उन अवतारों में भगवान जो कि भक्त हैं उनके तो मन को मोहते हैं, लेकिन जो भक्त नहीं है वो भगवान की भगवत्ता को नहीं मानते। जैसे कई लोग होते हैं कृष्ण भगवान नहीं, राम भगवान नहीं, हाँ विष्णु भगवान, विष्णु भगवान है लेकिन राम और कृष्ण नहीं है भगवान, ऐसा मानते हैं लोग। और भगवान का एक अवतार होता है जिसमें भगवान पूरी तरह से भक्तों के ऊपर आश्रित, पूरी तरह से। भक्त लोग उठाएंगे तो उठेंगे, खिलाएंगे तो खाएंगे, नहाएंगे तो नहाएंगे। वो कौन सा अवतार होता है? उसको बोलते हैं अर्चा विग्रह अवतार, वहां का अर्चा अवतार। जैसे ये अब बेचारे आप उनको उठा के ले आए, ये आगे चुपचाप कुछ नहीं बोला, मना नहीं किया, नला दिया यहाँ ठंड में, नला दिया तो नला दिया, क्या करता है ना। अब इनको हाथी वेश बना दिया, गज वेश बना दिया, चुपचाप जैसा आप कर रहे हैं वैसे। ये बड़े सीधे भगवान होते हैं बेचारे। ये अर्चा विग्रह हैं, ये पूरी तरह से भक्त के वश में होते हैं। लेकिन इनके साथ यदि हम थोड़ा सा असावधानी करेंगे किसी भी तरह की तो फिर थोड़े अपराध लग जाते हैं। उनको बोलते हैं सेवा अपराध, सेवा अपराध। अब डूज एंड नॉट्स देखिए हर चीज में होते हैं। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि देखिए तो आप लोग तो डराते रहते हो, कभी वैष्णव अपराध, सेवा अपराध, प्राणा अपराध, धमकाना अपराध। अरे आप इस संसार में भी कोई भी चीज देख लो, कोई भी कीमती चीज ले लो, मोबाइल ले लो, है ना डूज और नॉट्स। आप इसको पानी में नहीं डाल सकते, बड़ी धूप में नहीं रख सकते, कई कुछ करना पड़ता है। आप महंगी गाड़ी लो या महंगी या सिंपल ही गाड़ी लो, डूज एंड डोंट्स हैं। स्क्रैच नहीं मारना, ढंग से चलानी, ये है वो है। तो संसार में कोई भी कीमती वस्तु है, कोई भी चीज है माता जी, उसका डूज एंड डोंट्स तो रहता ही है। भगवान के विषय में भी यही है, भक्ति के विषय में भी यही है कि भक्ति के कुछ डूज एंड डोंट्स हैं। तो डूज को करना है, डोंट्स को नहीं करना है। कोई सिर्फ भक्ति श्रद्धा का विषय है, ठीक है। कई बार भक्त लोग सोचते हैं कि हाँ जी हमें बड़ी श्रद्धा है जी, ठीक है, आप में बड़ी श्रद्धा है, लेकिन श्रद्धा केवल प्रारंभ है। तो जैसे बच्चा है ना क्लास में, बच्चा बोले जी मुझे पढ़ने में बड़ी श्रद्धा है, मुझे टीचर में बड़ी श्रद्धा है, लेकिन टीचर ने मेरे को नंबर ही नहीं दिया। तो सिर्फ टीचर में श्रद्धा होने से नंबर आ जाएंगे? नहीं आएंगे ना, उसको मेहनत करनी पड़ेगी। श्रद्धा अच्छी बात है, श्रद्धा बहुत अच्छी बात है, और श्रद्धा होगी तो बच्चा पढ़ेगा भी। लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि केवल श्रद्धा मात्र से मेरा कल्याण हो जाएगा। वैसे ही भक्ति में श्रद्धा अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन श्रद्धा समझिए इट इज जस्ट द बिगिनिंग पॉइंट, ये केवल प्रारंभ है। श्रद्धा के बाद आपको श्रवण कीर्तन ते करे सिंचन, श्रवण और कीर्तन के माध्यम से सिंचन करना है। अगर आपका श्रवण और कीर्तन नहीं है, केवल श्रद्धा के बल पर आप भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। तो मैं आपको बार बार सुबह कहता हूँ
कि सुना करो, लेक्चर सुना करो, ध्यान से सुना करो, क्योंकि इसका अल्टरनेट नहीं है। अब हमारे कटरा वाले बात बोले हम तो सेवा में होते हैं जी, बेशक आप सेवा में होते हैं, लेकिन फिर भी कई शास्त्रों में मैंने पढ़ा कि कटराई के भक्तों के लिए सुनना जो है वो छोड़ दिया भगवान ने, छोड़ कर कटराई के भक्तों के लिए लॉर्ड, बाकी बाकियों के लिए ऐसा तो कहीं नहीं है रूल, जनरल रूल है ना सभी के लिए। तो ये मेरे कहने का तात्पर्य है कि सेवा ठीक है, जगन्नाथ जी आपके पास हैं, आप जगन्नाथ जी की सेवा कर रहे हैं, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट है, आपको एक्स्ट्रा जो है वो एक्स्ट्रा कृपा मिल रही है, लेकिन फिर भी आपको श्रवण और कीर्तन जो मूल है, आप ये नहीं कर सकते कि नाम जब कर रहे हैं 2 माला की फिर उठ गए, फिर नाच रहे हैं यहाँ वहां, फिर 2-4 बातें की फिर बैठ गए, फिर उठे फिर के नहीं। आप लोगों को बड़ी गंभीरता से जो भक्ति के जो मूल नियम है, जो वैसे तो मूल 5 है, मैंने सुबह बताए थे, किसको याद है? पंच महासाधन, भगवान को प्राप्त करने के 5 महासाधन बताओ जी, आप क्लास में थे ना, बताओ क्या थे 5? साधु संग नंबर 1, और श्रवण भी किसका? भागवत श्रवण नंबर 2, ठीक है, आपने वो सुन लिया ना, मैं सुना तो धाम निवास, ठीक है, 3 है, नाम जप 4, अर्थ विग्रह से, इनको रूप गोस्वामी पंच महासाधन कहते हैं। प्रभु जी माता जी ये 5 साधन करने ही पड़ेंगे, चाहे आप कटराई बैठे हो, चाहे मंडी बैठे हो, चाहे आप कुल्लू बैठे हो, चाहे आप जहाँ मर्जी बैठे हो। इसमें कहा ना, आप ये नहीं बोल सकते कि हम तो जी सेवा करते हैं इसलिए सुनते हैं प्रभु जी, इसलिए हमारा जप जो है ना ऐसे ढंग से नहीं होता, तो उसका भी नुकसान। इसमें भी सबसे तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, जो नाम का कीर्तन है वो इन 5 में सबसे श्रेष्ठ है, और बाकी जो 4 है इस 5 को पुष्ट करने के लिए हम क्यों सुन रहे हैं कथा? ताकि हम जप ढंग से करें। हम क्यों कर रहे हैं सेवा या क्यों कर रहे हैं फेस्टिवल? ताकि हम जप ढंग से करें। अब हम सेवा में ही डूब जाएं और जप ना ढंग से करें तो हम फिर जो है हम गलती करते हैं, बहुत बड़ी गलती। तो हमने सेवा करनी है सिद्धांतों के अनुसार। व्हाट इज द फिलॉसफी? जो सिद्धांत है ना, सिद्धांत के अनुसार होता है। देखिए, रूल के बाहर कुछ नहीं होता, रूल के बाहर कुछ नहीं होता है। कोई व्यक्ति ये बोलता है कि मेरे अंदर बड़ा बशर्ता है, मैं बड़ा सेवा करता हूँ, नहीं, तब भी आप नियम से बाहर नहीं जा सकते। तो नियम जो है सो नियम है, नियम के बाहर कुछ नहीं होता माता जी। इसलिए हमें सही ढंग से इन 5 महासाधन को स्ट्रॉन्ग करना है। श्रील प्रभुपाद की कृपा से जो हमारा इस्कॉन का प्रोग्राम है, मतलब जो भी हमें दिया गया है शेड्यूल, उसमें ये 5 साधन हो जाते हैं। नाम जब हम सुबह उठ के करते हैं, अर्चा विग्रह सेवा हम करते हैं, सेंटर वाले सेंटर में करते हैं, हम घर वाले घर में करते हैं, है ना, करते हैं। भागवत श्रवण हम सुन लेते हैं, भागवत श्रवण हम कर लेते हैं। पर कई बार भक्तों में भी कई बार कहता हूँ कि कई बार लोग जो है वो भागवत श्रवण को ही साधु संग मान लेते हैं, वो फिर सेवा में नहीं आते। कई ऐसे भक्त भी होते हैं, हमने जैसे सुबह क्लास सुन ली, तेरा हो गया, अब हम सेंटर नहीं जाएंगे, अब हम कोई सेवा नहीं करेंगे, कि हम सुन लेते नहीं। साधु संग क्या हुआ? जनरल फॉर्म में साधु संग से क्या समझते हैं? भक्तों के संग, जरूरी नहीं कि आप उनसे श्रवण करें, पर जो भक्तों के साथ आदान प्रदान, नॉर्मल डीलिंग्स, जब नॉर्मल डीलिंग्स करते, जैसे हम यहाँ आए तो जी हम कईयों से बातचीत की, कईयों ने बैठ हुए, कईयों से हमारी बैठ के बातचीत हुई, इसको बोलते हैं साधु संग। साधु संग और श्रवण में फर्क है। अभी हम श्रवण कर रहे हैं, ये साधु संग नहीं है, ये श्रवण है, जिसमें मैं बोल रहा हूँ आप चुप है, इसको श्रवण कहते हैं। साधु संग मीन्स इंटरेक्शन, आदान प्रदान, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसको भी हम बाईपास नहीं कर सकते हैं, है ना। कि व्यक्ति कहे मैं जी बड़ा भाई सुनता हूँ, मैं बड़ी सेवा करता हूँ, मैं बड़ा अच्छा जप करता हूँ, सुबह उठ जाता हूँ, लेकिन दूसरे वैष्णवों को मैंने खूब क्लेश लेके रखा हूँ, सीधे खूब जो है मुड़िया मैंने अपने कार्यक्रम से, वो बहुत बड़ा दोष है। मैंने कहा ना कि जब रूप गोस्वामी 5 महासाधन कहते हैं, तो इसमें हम ये नहीं बोल सकते कि एक मैं 4 करता हूँ, एक छोड़ देता हूँ। मैं 4 तो ठीक करता हूँ, पर भक्तों को मैं खूब जो है उनको खूब ताप देता हूँ, तो फिर वही जीरो हो जाए। मैं खीर बनाता हूँ,
खीर में मैं घी भी डालता हूँ, घी पड़ती है खीर में, पड़ जाता है। मैं घी डाल देता हूँ, दूध भी डाल देता हूँ, चीनी भी डाल देता हूँ, इलायची ड्राई फ्रूट्स भी डाल देता हूँ, 5 चीज में मिट्टी भी डाल देता हूँ। बन गई खीर? नहीं बनेगी ना। तो वैसे ही प्रभु जी, देयर इज नो अल्टरनेटिव ऑफ साधु संग। भक्तों के साथ हमारा सौहार्द होना ही चाहिए, देयर इज नो अल्टरनेटिव। हम नहीं बोल सकते जी मैं 16 जगह 25 करती हूँ प्रभु जी, तो मैं कर सकता हूँ, ये मैं कर सकती हूँ। नहीं, आप नहीं कर सकते। आप करो 64, आप करो 108, आप करो 192, आप कर लो 300। 300 कोई कर नहीं सकता, 192 भी कोई नहीं कर सकता। तो नहीं है, वो अल्टरनेटिव नहीं है। जो आपको वैष्णव सौहार्द न रखने का जो दोष है वो लगेगा ही लगेगा। रूल के बाहर कोई नहीं है, ना मैं हूं, ना आप है, ना कोई थर्ड पर्सन है, कोई नहीं। ब्रह्मा जी के रूल के बाहर नहीं है, तो हम और आप तो किस खेत की मोदी है। तो इसलिए वैष्णव सौहार्द के ऊपर इतना जोर दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? पागल थोड़ी हम बार बार की बात को दोहरा रहे हैं। क्यों दोहरा रहे? क्योंकि जो हम एक साइड कमा रहे हैं उसको फिर हम गवा देते हैं। ऐसा नहीं करना। ऐसा क्यों करना? क्योंकि बड़े मुश्किल से भक्त बनते हैं। भक्त बनना, देखिए भक्त जो है चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को मध्य लीला अध्याय संख्या 20 में जब बताएंगे तो कहेंगे, वो पहले बताएंगे कि हे रूप, इस ब्रह्मांड में कितने जीव हैं, ऐसे बताएंगे भगवान। कितने जीव हैं, उसमें से मनुष्य कितने हैं, उसमें से भी सकाम कर्मी कितने हैं, कर्मकांडी कितने हैं, उसमें से भी निर्विशेषवादी कितने हैं, ज्ञानी कितने हैं, ध्यानी कितने हैं, अध्यात्मवादी कितने हैं, फिर उसमें से भी भक्त कितने हैं। तो वो छोटे 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 इतने बड़े छोटे 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 ना, इतने का निकलते हैं फिर भक्त लास्ट। जब आप श्रीमद् भागवतम 11वां स्कंद, उसमें 31 अध्याय है 11वें स्कंद में, तो उसमें भगवान उद्धव जी को संदेश सुनाते हैं। उद्धव संदेश, उद्धव गीता जिसको कहते हैं। तो उसमें अंतिम अध्याय जो 29वां अध्याय है ना, उसका नाम है भक्ति योग। और उसमें लास्ट में भगवान बोलते हैं 28-29 श्लोक में, उसमें कहते हैं कि उद्धव, जीवन की सबसे सर्वोच्च अवस्था है भक्ति प्राप्त करना, मेरी एकाकी भक्ति प्राप्त करना, वो सबसे श्रेष्ठ। जैसे गीता है ना हमारी, वैसे उद्धव गीता है, सेम टू सेम। और उसमें लास्ट में भी जैसे भगवान अर्जुन को पूछते हैं ना, समझ आया अर्जुन, मैं कुछ और सुनाऊं, पूरा तेरा मोह चला गया कि नहीं चला गया, और उसके बाद ये मेरा जो ज्ञान है किसी भी अभक्त को नहीं बताना, जो मुझसे द्वेष करता है, ईर्ष्यालु, उसको नहीं बताना, और उसको बताना जो कि भक्त है। ये सारी बातें वहां भी है, सेम टू सेम। उद्धव गीता में अध्याय संख्या 29 जो भक्ति हो गया, वहां भी ये बोलते हैं। तो वहां अंत में वहां बोलते हैं कि हे अर्जुन, हे उद्धव, भक्ति छोड़ के बाकी जो भी है, सकाम कर्म, ज्ञान, ध्यान, यज्ञ इत्यादि जो भी है, उसकी वैल्यू नहीं है। भक्ति का आगे जीरो है। भक्ति इतनी श्रेष्ठ, भक्ति इतनी श्रेष्ठ है। तो इसीलिए भक्तों के साथ सौहार्द हमें तो करना ही करना है। क्योंकि भक्त लोग ना भगवान के कृपा पात्र होते हैं। भक्त लोग भगवान के क्या होते हैं? कृपा पात्र होते हैं। और बड़े आदमी का जो कृपा पात्र होता है ना, उसके साथ पंगा नहीं लेना चाहिए। बड़ा आदमी है ना कोई, जैसे मान लो संसार में बड़ा आदमी है, चीफ मिनिस्टर है, मिनिस्टर है, उनके जो खास बंदे होते हैं उनसे हम कभी पंगे नहीं लेते ना। क्यों नहीं लेते पंगे? क्योंकि पंगे लिए तो फिर बड़ा आदमी उनसे नाराज हो जाएगा। तो सबसे बड़े आदमी यहाँ बैठे हैं, जगत के नाथ, इनके वैष्णव खास। वो कहते हैं कि वैष्णव मम हृदय, वैष्णव मेरी। वैष्णव ठीक है, उत्तम हो सकते हैं, मध्यम हो सकते हैं, कनिष्ठ हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर ओन एडवांसमेंट, डिपेंडिंग अपॉन देयर ओन साधना, डिपेंडिंग अपॉन देयर ओन प्रारब्ध। कोई भक्त एडवांस हो सकता है, वो थोड़ा ऊंचा, ज्यादा उसके निकटता है भगवान से। कोई मध्यम है, कोई हम जैसे कनिष्ठ है। भक्त अलग अलग कैटेगरी के, लेकिन प्रिय सब है भगवान। भगवान को तो अभक्त भी प्रिय है, भगवान को तो प्राणी मात्र प्रिय है। तो भक्त क्यों नहीं प्रिय होंगे बताओ? चाहे कनिष्ठ ही होगा ना, वो भी बहुत प्रिय है। और उसको जब हम ताप देते हैं, चाहे शारीरिक चाहे मानसिक, मतलब कहने का तात्पर्य कि मैंने आपका कुछ बुरा नहीं किया, लेकिन मैं मन में सोचता हूँ माता जी ऐसी कैसे,
मुझे कोई मौका मिले तो मैं करूँ माता जी का नाम हरि बोल। तो ऐसा मैं अगर मन में भी सोचता हूँ ना, तो उसका भी दोष है, उसका भी दोष है, क्योंकि वो वैष्णव के प्रति मैं जो है वो दुर्भावना रखता हूँ। तो इसीलिए रोज माता जी बार बार इस बात को कहा जाता है, ये बहुत जरूरी बात है। ये एज अ ऑर्गेनाइजेशन हमारी संस्था के लिए भी बहुत जरूरी है, पर एक घड़ी के लिए हम सोचे कि छोड़ो बड़े संस्था में निकल लेना संस्था से, ये हमारे अपने लिए भी बहुत जरूरी है, ये हमारे निजी जीवन के लिए भी बहुत जरूरी है। यदि हम इसको सही ढंग से पालन नहीं करते जी मजीद, तो वैष्णव अपराध लगता है। वैष्णव अपराध हम कई बार सुनते हैं, पाप से लाखों गुना खतरनाक बताया गया है। आप सुनो मेरी बात ध्यान से, पाप करता ना व्यक्ति, पाप कर दिया व्यक्ति ने, कोई भी पाप कर दिया, उससे लाखों गुना खतरनाक कहा गया है वैष्णव अपराध। क्योंकि वैष्णव अपराध है आपका इलेक्शन में लगी हुई इंक की तरह, वो इतनी आसानी से मिटती नहीं। इलेक्शन की इंक नहीं मिटती ना इतनी आसानी से, 45 दिन से 60 दिन लगते हैं, ऐसा बोलते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोलता है, 45 दिन से 60 दिन लगते हैं, अभी भी उंगली में आपके होगा निशान। तो वैसा है वैष्णव अपराध। पाप जो है धुल जाता है, आप जाओ गंगा जी में डुबकी मारो, पाप धुल जाएगा। अब जगन्नाथ जी के फेस्टिवल में आओ, पाप धुल जाएगा। अब नाम संकीर्तन कर लो सुबह, पाप धुल जाएगा। आप भंडारा कर लो, ये कर लो, पाप धुल जाएगा। वैष्णव अपराध धुलेगा नहीं, धुलता ऐसे। व्यक्ति ये सोचे ना कि मेरे से अपराध हो गया, मैंने भंडारा खिला दिया बच्चों, हो गया छुट्टी। ऐसा नहीं होता। वैष्णव अपराध परमानेंट इंक की तरह होता है, मिटता है वो, ऐसा नहीं मिटता नहीं, मिटता है वो, टाइम लगता है। और उससे पहले ना उस जो अपराध करने वाला बनता है उसकी ऐसी तैसी करके जाता है, ऐसी तैसी तगड़ी वाली। तो हमने क्यों ऐसा रिस्क लेना, जब भगवान यहाँ है, कृष्ण नाम यहाँ है, प्रभुपाद जी यहाँ है, प्रभुपाद जी की फिलॉसफी यहाँ है, प्रभुपाद जी के वैष्णव यहाँ है, सारा सिस्टम हमारे पास है, सब कुछ है, तो व्हाई टू प्ले विद फायर, बोलता है ना, आग से मत खेलो, आग से मत खेलो, जल जाओ। बोलते ना बच्चों को मीटर से दूर रहो, आग से दूर रहो। तो हम लोग जो है कई बार ऐसी गड़बड़ कर देते हैं, जोश में, ऐसे सोचते नहीं गहराई से। थोड़ा सा गहराई से सोचेंगे तो जो है समझ में आ जाएगा। तो इसलिए ये उत्सव है, भक्तों का बहुत बड़ा प्रयास है, महत प्रयास बोलते हैं इसको। मैं ट्राई के भक्तों की मुझे बड़ी मतलब मैं हृदय से प्रशंसा करता हूँ, ये लोग बहुत बड़ा काम करते हैं। जगन्नाथ जी को सेटिस्फाई करना आसान नहीं है, जगन्नाथ जी को संतुष्ट करना जो है आसान नहीं। ये जब कोई और रखे, मतलब कोई और करेगा तब उसको करेगा, ये आसान नहीं, ये आसान नहीं। ये लोग करते हैं, ये लोग कर रहे हैं, 1 साल से कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। जगन्नाथ जी देखिए पता कैसे चलता है अच्छा कर रहे हैं, कि भगवान प्रसन्न होते हैं, भगवान के उत्सव हो रहे हैं, भक्तों की संख्या बढ़ रही है, सब में प्रेम भाव बढ़ रहा है, तो ये अपने आप ही हम हमारे ऊपर भगवान की कृपा हो रही है नहीं हो रही है, प्रभु जी महाराज जी सेवा कितनी हमें मिल रही है उससे पता चल जाता है। अगर हमें भगवान की सेवा और करने का अवसर मिल रहा है, इसमें तो कृपा अच्छी है। तो भगवान ने अपना स्नान उत्सव भी करवा दिया पहला भक्तों के माध्यम से, तो इसका मतलब अच्छा है, बहुत अच्छा है। लेकिन भक्तों ने लिथार्जी में नहीं आ जाना है। लिथार्जी समझते हैं ना कि हम तो बड़े महान भक्त, कभी हमारी छाती नहीं फोड़नी चाहिए। हमेशा हमेशा जो है कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं हमारे चैतन्य में, तीसरा श्लोक शिष्टाष्टक का कंठ का हार होना चाहिए। तीसरा श्लोक क्या है, बोलो जोर से बोलो सब। तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मानिना कीर्तनीय सदा हरि। ये जो श्लोक है इसको गले में डालो, इसको गले में डालो। जिसने इसको गले में डाल दिया वो आदमी तर गया, वो तर जाएगा। क्योंकि हमें जो भी संसार में जो भी अनर्थ हैं, जो भी चीजें नेगेटिव चीजें हैं ना, हम तब अगर हम विनम्र होंगे, हम हर वेग सह जाएंगे ना बोला। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जीवा वेगम उद्रोपस्थ वेगम, जो भी वेग है ना संसार में, वो सब वेग आप सह लोगे अगर आप विनम्र होंगे तो। अन्यथा कोई भी वेग आएगा वो हमको विचलित कर जाए।
कोई भी वेग है, जैसे मान लो काम वेग है, बहुत हम अनुभव करते हैं इसका फोर्स, है ना, इसकी जो है इसकी पावर बहुत ज्यादा है, तो ये हमको खींचता है। विनम्र होंगे हम इसको सह लेंगे। क्रोध आता है, बड़ी बार क्रोध आता है, दूसरे भक्तों पे आता है, परिवार वालों पे आता है, दूसरे व्यक्ति पे आता है। विनम्रता होगी, आप सह जाओगे। जीभ में वेग आता है, कुछ बोलने का मन करता है, अनाप शनाप शंट बोलने का मन करता है। विनम्रता होगी, सह जाओ, क्योंकि विनम्रता से सहनशीलता आती है, विनम्रता से सहनशीलता आती है। और विनम्रता जब आप छोड़ते हैं ना, तो फिर उससे उग्रता आती है, उससे उत्तेजना आती है, और उत्तेजना में उल्टे काम होते हैं। हमेशा जब भी हम गलत काम कर जाते हैं ना, तो बोलते हैं काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्धि एन वैरिणम। अर्जुन, ये जो वेग है ना, बड़ा खतरनाक, ये बंदे को भड़का देता है, मतलब जो आउट ऑफ कंट्रोल होता है, और फिर व्यक्ति जो हर कुछ कर देता है, उसके मन में हर कुछ आता है। तो सहना, सहनशीलता, सुनिचेना, तरोरेव सहिष्णुना, एक एक शब्द के ऊपर मेडिटेट करो, इसके बड़े इंपॉर्टेंट है। सहिष्णुना, जैसे प्रभुपाद जी को जब हार्ट अटैक पड़ा सैन फ्रांसिस्को में 1967 में, जब आजकल सुन रहे हैं ना प्रभुपाद में, तो उनको हार्ट अटैक पड़ा मई या जून में ऐसे पड़ा। तो हार्ट अटैक पड़ा ना, तो उनको उनके जो शिष्य लोग ले गए हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल में तो पता ही आपको, सुइयां सब कुछ चला है, कोई ये टेस्ट कोई वो टेस्ट है। तो उन्होंने प्रभुपाद जी का वो रीढ़ की हड्डी वाला टेस्ट किया कि रीढ़ की हड्डी में इतनी बड़ी सुआ फंस करके घुसा दी। तो मतलब सारे शिष्य समझ रहे थे, सबको से बोला जाओ बाहर जाओ बाहर जाओ, और नर्स ने इतना बड़ा सुआ निकाला, सब डर गए बेचारे। प्रभुपाद जी बुजुर्ग आदमी 70-72 साल के, 72 साल के, तो इतना बड़ा सुआ डाल दिया, और लोग तो नहीं देखा, उनको निकाल दिया था बाहर। तो फिर जब आए 10-15 मिनट बाद, जब भी उनको लॉक किया, तो प्रभुपाद जी ऐसे बिस्तर में पड़े हुए, तो उन्होंने कहा प्रभुपाद, स्वामी जी बोलते थे, स्वामी जी आपको कष्ट हुआ? तो प्रभुपाद ने क्या उत्तर दिया है, किसी को याद? पिछले लेक्चर को सुना पढ़ा था। प्रभुपाद ने कहा है हम सहिष्णु हैं। प्रभुपाद ने कहा वी आर टॉलरेंट, तो सुनते हैं ध्यान से। उन्होंने कहा हम सहिष्णु हैं, एक आपको बात। हाँ हुआ कष्ट, इतना बड़ा सुआ डालेंगे किसको कष्ट नहीं होगा, लेकिन हमने सह लिया, क्योंकि हम सहिष्णु हैं। वैष्णव सहिष्णु होते हैं, वैष्णव सह लेते हैं, कोई बात नहीं। ये बड़ा अच्छा मोहन जी का लेक्चर किसी पर डाला था वीडियो, उसमें कहा है कि क्रोध कभी भी किसी चीज का जवाब नहीं होता है। अगर सामने वाला क्रोध कर रहा है ना, हम भी क्रोध करें, तो फिर क्या बचेगा? किसने देखा वीडियो? मोहन जी का बड़ा अच्छा वीडियो था, छोटा सा 1-1.5 मिनट का। उन्होंने कहा अगर आप मेरे ऊपर चिल्ला रहे हैं, मैं भी आपके ऊपर चिल्लाऊं, तो क्या बचेगा लास्ट में? राख। तो जी बता, मेरे पास मान लीजिए आग वो जो था ना, आग फेंकने वाला यंत्र, समझ लो, मान लो मशाल है, आपके पास भी मशाल है, मैं आपके ऊपर वार करूं, आप मेरे ऊपर वार करो, तो आपको भी आग लगेगी और मुझे भी आग लगेगी, और बचेगा क्या? राख बचेगी। तो एक भी क्रोध करे, दूसरा भी क्रोध करे, तो नष्ट हो जाते हैं। संसार में यही होता है, घर घर में लड़ाई क्यों होती है, पति पत्नी के बीच डिशू होती है, क्योंकि एक भी चिल्लाता है, दूसरा भी चिल्लाता है। एक चीखता तो 14 मिनट से बढ़ के सीरियस है ना। और फिर क्या होता है, फिर जो है आग लगती है, घर में लगती है ना आग, फिर बच्चे समझाते हैं, कोई बुजुर्ग समझाते हैं, कोई कहाँ अकल आती है, उसमें मुंह तोड़ देंगे, उसमें तो ऐसी ऐसी भावनाएं आती है। उस वक्त एक बंदा सब्र कर लेना, एक अपना मुंह सील कर ले, सह ले उसको, उस कड़वे घूंट को पी ले, नहीं बोलना, जो मर्जी बोले नहीं बोलना, वो है सहिष्णु। इसे बोलते हैं तरोरेव सहिष्णु। ये बड़े बड़े गहरे शब्द है, एक चीज एक एक शब्द के ऊपर हमको मेडिटेट करना चाहिए, क्योंकि एक एक शब्द हमारे अपने चरित्र से, हमारे अपने करैक्टर से जुड़ा हुआ है, भक्ति के अभ्यास से जुड़ा है। तरोरेव सहिष्णु, 3 चीजें बोलते हैं तृणादपि सुनिचेन तरोरेव सहिष्णुना अमानिना मान। 3 चीजें करने को बोलते हैं। ये तीनों चीजें अलग अलग हैं, एक जैसी नहीं है। हमने कभी गहराई से नहीं सोचा, इसमें 3 चीजें बोलने को करने को बोलते हैं। वो अपने आप को नीच मानो, पहली चीज है ये। हम होते हैं नीच का, हम तो
नीच तो ये है, मैं तो नीच तो ये है, मैं थोड़ी हूँ नीच। बोलते नहीं, अपने को नीच मान, अंदर से बाहर में पता है, भविष्य में मुझे पता है धर्म प्रणाम अंदर से होता है, ठहर तो, है ना। वास्तव में अपने आप को नीच मानो जी, वास्तव में हमेशा ट्राई टू सी योर डिफेक्ट्स। दूसरे में डिफेक्ट है, या सुई बोले ना, छलनी बोले सुई को तेरे में छेद, तो छलनी जो सुई ने बोला मेरे में तो छेद है, पर तेरे में तो रिक्वायरमेंट ABC जो बोला चैतन्य महाप्रभु ने, उसको जब आप पूरा करोगे पूज्य माता जी, तब भक्ति शुरू होगी। कीर्तनीय सता, तब भक्ति शुरू होगी। तो भक्ति शुरू करना इतना आसान नहीं है, ये बड़े टफ गुण हैं जो कि अपने अंदर, अपने कैरेक्टर में, अपने चरित्र में लाने पड़ते हैं, जिसके लिए व्यक्ति को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सहना पड़ता है, बड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके थोड़े थोड़े ये गुण हमारे अंदर दिखना शुरू होते हैं, थोड़े थोड़े। और आप अगर इन गुणों को इन्वाइट करोगे, अपने कैरेक्टर में लाओगे, आपकी चमक दूर से दिखेगी। हीरे की चमक जो है ना, छुपती नहीं है, पता है आपको। हमको ना दिखाने का शक्ल नहीं कि मेरे इतना ज्ञान है, मैं ऐसा भक्त हूँ, फलाना हूँ, इतना बड़ा सेवक हूँ, ये सेंटर तो मेरे सिर पे चला हुआ है, मैं ही हूँ यहाँ का कारणहार। आपको कोई बोलने की जरूरत नहीं है। कृष्ण आपको खुद चुने, कृष्ण आपको खुद चुने, वो हमें प्रयास करना है। तो ठीक है, समय बहुत हो गया। तो भगवान जगन्नाथ जी गजवेश में है, आपको पता है गजवेश का, ये गजवेश में क्यों है? कोई तो जानता है उस कथा को? ये हाथी का वेश है जो भगवान जगन्नाथ जी ने जो सूंड लगाई है ना, और बलराम जी ने सूंड लगाई है, और माता जो सुभद्रा है हमारी, उन्होंने कमल का कमल तो हमारे पास है नहीं, जुगाड़ को शुरू किया है। तो भगवान इस वेश का कारण भी भक्ति, भगवान का जो भी स्वरूप होता है ना, भगवान भक्तों के कारण ही करते हैं। ऐसा वर्णन आता है कि जो कथा आती है उसमें ये कहते हैं कि भगवान जगन्नाथ जी की स्नान पूर्णिमा शुरू से होती है, फेस्टिवल है। एक बार जगन्नाथपुरी में एक भक्त आ गया महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के लोग जो है वो किसके भक्त होते हैं? गणपति जी के भक्त है ना, गणेश चतुर्थी वगैरह बहुत मनाते हैं। वो गणेश जी को ही परब्रह्म मानता, कितनी श्रद्धा है, वो गणपति को ही मानता, गणपति छोड़ के वो किसी भी पूजा नहीं करता। पता नहीं कैसे, जैसे जैसे किसी ने उसको जगन्नाथ जी के बारे में बताया, जगन्नाथ जी हैं ऐसे हैं, और वो जगन्नाथपुरी मतलब बड़े अनमने मन से पहुंचा, तो है तो मेरे गणपति तो है नहीं, तो किसी ने बोला है तो चलो मैं जाता हूँ। वो चला गया, तब भी जो है वो एक बार फिर दर्शन करने चला गया। अब उसने स्नान पूर्णिमा के दिन पहुंचा बाई चांस, उसने पहले जगन्नाथ या स्नान पूर्णिमा से एक दिन पहले पहुंचा या 2 दिन पहले पहुंचा, जो भी है, तो उसने जगन्नाथ जी के जब दर्शन किए, उसने जगन्नाथ जी के नेत्रोत्सव के दिन जगन्नाथ जी के दर्शन किए, नहीं नेत्रोत्सव बात होता है, तो जगन्नाथ जी के दर्शन किए, तो जगन्नाथ जी सिंपल जैसे जगन्नाथ जी होते वैसे, तो किसी ने उसको बोला था भी यही गणपति है, गणपति यही है। वो गया, देखा तो गणपति है नहीं, तो कुछ और ही है, लकड़ी के हैं, तो बड़ा धोखा हो गया। फिर वो अपने जो भी था धर्मशाला, जो भी होटल था, वहाँ आ गए वापस, और बड़ा दुखी हुआ कि बोलते नहीं ये तो धोखा हो गया है, तो मैं तो गणपति समझ के आया था, किसने मुझे ऐसा बोला, और मैं अपने परब्रह्म को ढूंढने आया था, यहाँ पे कोई और निकला, काला काला बैठा हुआ है, एक सफेद भी था उसके साथ में, एक बीच में स्त्री भी है पीले जैसे रंग की, तो बड़ा धोखा हुआ, और वो बड़ा रोया हुआ, मेरे साथ बड़ा ये हुआ, दुख हुआ मुझे बहुत। और अगले दिन बाई चांस स्नान पूर्णिमा, तो किसी ने उसको बोला भी आप गए जगन्नाथ जी के दर्शन मैंने कर लिए, कुछ नहीं मिला वहाँ, वो तो मेरे गणपति तो वहाँ है। तो किसी ने उसको बोला नहीं जाओ, वहाँ गणपति हैं, वहाँ गणपति हैं, तो आप जाओ। तो ऐसा वर्णन आता है कि जब वो आया तो भगवान ने उसके लिए गजानन वेश किया, वो डाल, वो भक्त इतने स्टैंडर्ड का था, ये उसका वो था कि भगवान ने उसको कहा कि गणपति भी नहीं, एक तरह से भगवान परब्रह्म है, सब वही है, सब वही है, सारे देवी देवता उनके अंदर है, तो किसी भी देवता का स्वरूप को धारण कर सकते हैं, नॉट अ बिग डील। तो उनके लिए भगवान जो है गजानन वेश में है, अपने ऐसे भक्त के लिए। तो ये मतलब ये सारे भगवान के जो स्वरूप है, भगवान की कृपा ही बताते हैं कि भगवान कृपा करते हैं,
बशर्ते हम उसमें प्रतिनिधि हैं। योग्यता की कमी हमने है तो ये माता जी, और जो हमें जो एक मूल साधन दिए जैसे पंच महासाधन हमने भी सुना, उनका हम पालन करें, शिष्टाष्टक के तीसरे श्लोक का हम पालन करें, तो ये गुण जो है हमारे अंदर भी आ सकता है। क्वाइट पॉसिबल, और ऐसा संभव है, ऐसा संभव है तभी चैतन्य महाप्रभु ने नाम हमारे लिए दिया है, तभी चैतन्य महाप्रभु ने कृपा हमारे लिए ऊपर की है, और वो हमसे चाहते हैं, हम कर सकते हैं, हमने करना है और बड़े प्रेम से आगे बढ़ना है, ऐसे ही आगे प्रचार करना है। लेकिन प्रचार के साथ सबसे पहले क्या होना चाहिए? आचार, खाने वाला ना, व्यवहार, साधना, वो बहुत जरूरी है। हम लोग कई बार गुजरा, हमने कई बच्चों को बताया कि आपने खाने मत को लेके आना है, तो मुझे रोज होता आता नहीं, हम लोग बहुत किया उसको। तो सबसे पहले तो हम ऊपर जिम्मेदारी, हम अपनी साधना में बड़े पक्के होने चाहिए। हम अपनी साधना में जब श्रेष्ठ होंगे तब फिर हमारे बोलने का प्रभाव दूसरे पे पड़ेगा। ये हमेशा याद रखना। जब हम खुद जब तक नहीं प्रैक्टिस करेंगे ना, आप जितना मर्जी भाषण दे दो, दूसरे को नहीं करोगे। और आप जब खुद करते हैं तब आप जब बोलोगे तो दूसरे पे प्रभाव पड़ेगा, वो पड़ेगा। भगवान खुद आपकी वाणी में इतनी शक्ति देंगे। तो इसलिए प्रचार करना है, प्रचार से पहले हमें आचार करना है, व्यवहार करना है। हमारे जगन्नाथ जी की हमारे ऊपर कृपा है, गोपाल जी की हमारे ऊपर कृपा है, भक्तों की हमारे ऊपर बहुत कृपा है। तो विशेष रूप से हम धन्यवाद करेंगे हमारे माखन प्रभु जी, वृंदावन से आए हैं टीम की टीम का, और हमारे तीर्थराज प्रभु जी हमारे बहुत वरिष्ठ, हमारे बड़े भाई प्रभु जी चंडीगढ़ से आए हैं, उनके धर्मपत्नी माता जी भी आए हैं, और बाकी भक्त लोग भी आए हैं। हमारे मोहन प्रभु जी गुड़गांव से आपके लिए आए हैं। देखिए बहुत दूर दूर से भक्त लोग जो है आपको संग देने के लिए और भगवान जगन्नाथ जी की सेवा करने के लिए, क्योंकि इनके आने से हमारा काम बड़ा आसान है। सब कुछ इन्होंने कर लिया, हमने जाके भाषण दिया और चले गए, प्रसाद खाया और चले गए। तो ये लोग यहाँ आए हैं, 3 दिन से आए हैं। हमारे तीर्थराज प्रभु जी ने हमें 100 प्लेटें, अच्छी वाली प्लेटें, 100 मंडी इस्कॉन को सेंटर को, और 100 जो है पत्नीपुर सेंटर को दान में दी। उसके अतिरिक्त बासमती का तोड़ा एक मंडी में, और एक यहाँ आप लोगों के लिए देके आए। तो भक्त लोग जब आते हैं ना, अकेले नहीं आते हैं, भक्त लोग भगवान की कृपा लेके आते हैं। ऐसे नहीं आते कि आए और उसके आगे कुल्लू मनाली घूमने आगे। संसारिक लोग तो अपने स्वार्थ के जाते हैं, आते हैं कुल्लू मनाली घूमते हैं, बंद आगे चले जाते हैं। इन भक्त लोग आते हैं सेवा करने के लिए, भगवान की कृपा लेके आते हैं। हमें तो जगन्नाथ जी भी माखन प्रभु जी की कृपा से कितनी बड़ी बात है। इसलिए हम इन भक्तों के आभारी है, बहुत आभारी है। जितने भी भक्त हमारे जो आए हैं, दोनों ग्रुप के जो भक्तों हैं, हम 3 बार भक्तों का अभिनंदन करेंगे, हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे जगन्नाथ जी से ऐसे ही भक्तों में प्रेम बना रहे, ऐसी कृपा हमारे ऊपर होती रहे। हम जगन्नाथ जी के बड़े से बड़े उत्सव करें, और भी बड़े बड़े उत्सव करें। मनाली में खूब सुंदर हमारी रथ यात्रा हो, हमारी सुंदरगढ़ में खूब सुंदर रथ यात्रा और भक्तों की संख्या निरंतर बढ़ती जाए। चैतन्य महाप्रभु और प्रभुपाद जी को हम प्रसन्न करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जगद्गुरु श्री गोपाल की जय, स्नान यात्रा महामंत्र की जय।